औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हम सेकंड 50% पर हैं। फर्स्ट 50% जैसा कि मेरे तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप जानते हैं, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने सिलेबस को दो हिस्सों में तकसीम करता है, एक फर्स्ट 50% और दूसरा सेकंड 50%। हमारा स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर फर्स्ट 50% पर मुश्तमिल 4 चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 14 सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एंड चैप्टर नंबर 17 ओरिएंटेशन टू कंप्यूटर। ये फर्स्ट 50% पर मुश्तमिल 4 चैप्टर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड 50% पर मुश्तमिल 4 चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये चैप्टर हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इसको इसकी तरतीब हमने थोड़ी सी चेंज की थी। सबसे पहले 15.3 फिर 15.2 और फिर 15.1 कंप्लीट की है। चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम एसोसिएशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 को शुरू करेंगे और आगे चंद लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 16 पर मुश्तमिल होगा। इस चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है, इसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 13 क्वेश्चंस हैं और इन 13 क्वेश्चंस को तरतीब के साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 16 अब हम शुरू कर रहे हैं और बाकी 2 चैप्टर जो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 12 है एस्टिमेशन और चैप्टर नंबर 13 है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सेकंड 50% का हम सेकंड चैप्टर आज जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़, पेज नंबर 241 पर चैप्टर नंबर 16 आप देखेंगे टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ किसे कहते हैं? टाइम सीरीज़ कहते हैं अरेंज द डेटा को अरेंज करें अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। उस डेटा को उस टाइम पीरियड जिस वक्त वो डेटा हो रहा हो उस डेटा का टाइम पीरियड के लिहाज से उसका डेटा अरेंज कर लिया जाए, उस तरह के डेटा को हम टाइम सीरीज़ डेटा कहते हैं। तो सिंपली आप डेफिनेशन ये याद कर सकते हैं, अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज़। या जैसे अगर 241 पेज आपके सामने मौजूद हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है अ सीक्वेंस y1 y2 y3 y4 y and so on yn of the n observation of a variable y recorded according to their time of occurrence t1 t2 t3 and so on tn is called time series। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि y जो है वो एक्सप्रेस करता है फंक्शन ऑफ टाइम, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम प्लस एप्सिलॉन। इसमें 2 बहुत अहम पॉइंट्स हैं जनाब, एक है सिग्नल और एक है नॉइज़। एक आपके पास लिखा भी हुआ है, अगर आप लोग मेरे साथ बुक को ओपन करके पढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट आपने टाइम सीरीज़ पढ़ा, टाइम सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने अगर आपकी बुक में देखेंगे तो सिग्नल लिखा हुआ है SIGNAL और नंबर 2 NOISE नॉइस। टाइम सीरीज़ के बारे में आपने जाना कि टाइम सीरीज़ बेसिकली अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, या ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये दोनों पॉइंट बहुत अहम हैं, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये लिखे जाते हैं। डिफाइन सिग्नल एंड नॉइज़, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, बुक में से ही आप हाईलाइट कर लें। द सिग्नल इज़ अ सिस्टमेटिक कंपोनेंट of variation
इन अ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज में जो सिस्टमेटिक कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएशन होते हैं उनको हम सिग्नल कहते हैं, और नॉइज, द नॉइज इज द इरेगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज। सिंपल, सिस्टमेटिक और इरेगुलर, ये दो बातें आपने याद रखनी है। ये सिस्टमेटिक वेरिएशन कहलाती है इन अ टाइम सीरीज, और ये होती है इरेगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज। इन दो डेफिनेशंस के बाद तीसरी डेफिनेशन जो आपके लिए बहुत ही अहम डेफिनेशन और अहम पॉइंट है वो है जी हिस्टोरीग्राम। एक होती है हिस्टोग्राम और एक है हिस्टोरीग्राम। फर्स्ट ईयर में जब आप चैप्टर नंबर आई थिंक सो 2 कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि चैप्टर नंबर 2 में हमने हिस्टोग्राम पढ़ी थी, तो वो हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी की बनाई जाती है एडजस्टेंट रेक्टेंगल्स के साथ, और ये जो हिस्टोरीग्राम, ये हमने इसकी डेफिनेशन वहाँ पे भी पढ़ी हुई है, और वही डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखेंगे। वहाँ पे आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हिस्टोरीग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज डेटा। ग्राफ representation of the time series data is called histogram। और यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं वो एडजस्टेड रेक्टेंगल्स नहीं बनाते। पहले आपने पॉइंट्स बनाने हैं, ईयर्स के लिहाज से, टाइम पीरियड के लिहाज से उसका डेटा को पॉइंट से डिनोट करेंगे और पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज डेटा बनेगा, डेट इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। नीचे एग्जांपल नंबर 16.1 अगर आप देखें बुक में तो लिखा हुआ है, ड्रॉ हिस्टोरीग्राम टू शो अ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वेरीज सेंसस ईयर्स। जैसे कि मरदमशुमारी 1951 में पहली मरतबा पाकिस्तान की गई, फिर 61 10 साल बाद, फिर 71 में क्योंकि जंग लगी हुई थी तो 72 में मरदमशुमारी हो गई थी, फिर 81 में, फिर उसके बाद 91 में होनी थी, लेकिन 91 में कुछ सियासी हालात और वाक़यात की बिना पर 92, 93 बल्कि 98 में हुई थी, और फिर इसी तरह आगे चल के मज़ीद सेंसेस या मरदमशुमारीज़ हुई। उन मरदमशुमारीज़ के मुताबिक ये 33.4 मिलियंस पहली मरदमशुमारी है, दूसरी 42.88 मिलियंस, फिर 65.31 मिलियंस एंड सो ऑन। अब इसको ये डाटा हमने अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड कि 1951 में, 61 में, 72 में, 81 में, और फिर इस तरह अप टू सो ऑन। हमने एक्स एक्सिस पर ईयर्स यानी टाइम ड्यूरेशंस और वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज़ या पॉपुलेशन को लिखेंगे, और नेक्स्ट साइड पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके यहाँ पर एक जो हिस्टोरीग्राम ड्रॉ की हुई है कि 1951 पे वो 33.44 पर एक पॉइंट लगा दिया और उन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो इस कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम गौर करें तो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़, हमारे पास बात आती है जी कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़। पेज नंबर 242 पर कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज़, कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज़। हमारे पास टिपिकल टाइम सीरीज़ के वेरीज कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से इस बुक में हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ विच आर फॉलोइंग। नंबर 1 है जी सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन। नंबर 2 पे हमारे पास है सीजनल वेरिएशन। नंबर 2 है सीजनल वेरिएशन, सीजनल। नंबर 3 साइक्लिकल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन। और नंबर 4 है इर्रेगुलर वेरिएशन,
जो सेकुलर वेरिएशन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इट इज डिनोटेड बाय टी। सीजनल वेरिएशन को एस से, साइक्लिकल वेरिएशन को सी से और इर्रेगुलर वेरिएशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं डेफिनेशंस को, क्योंकि पेपर में इन चारों की डेफिनेशंस में से किसी एक आधे पॉइंट की डेफिनेशन ज़रूर वो पूछता है। सेकुलर वेरिएशन ऐसी वेरिएशन होती है द चेंज विच अकर ड्यू टू अ लॉन्ग पीरियड, जो बहुत लंबे अरसे के बाद कोई तब्दीली रूनुमा हो, उस तब्दीली को, उस चेंज को हम सेकुलर वेरिएशन कहते हैं और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। सेकुलर वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन का एक और नाम भी है लॉन्ग टर्म चेंज, जो लंबे अरसे बाद तब्दीली होती है, लॉन्ग पीरियड, तो उसे हम कहते हैं सेकुलर वेरिएशन। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि हम पुराने वक्तों में ईंधन, आग जलाने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, बट नाउ डेज हम अब जो आग जलाने के लिए हम पेट्रोलियम या गैस को इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी से गैस तक पहुंचना एक लंबे अरसे की बात है और ये जो लॉन्ग टर्म पीरियड है ये मोर देन 10 ईयर, ये अपने जहन में रखें कि कम से कम 10 साल का जो पीरियड है उसके बाद जो तब्दीली हो, उस तब्दीली को हम सेकुलर वेरिएशन कहते हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल आप बच्चों को दी कि पुराने वक्तों में इन अ पास्ट वी आर यूजिंग फॉर फायर विद द हेल्प ऑफ वुड, हम लकड़ी इस्तेमाल करते थे आग जलाने के लिए, बट नाउ डेज वी कैन यूज़ या वी आर यूज़ टू गैस और पेट्रोलियम। तो हम पेट्रोलियम या गैस तक पहुंचने के लिए ये 10, 20 बल्कि 50, 60, 70 साल का टाइम गुजार के आए हैं। अगर आज हम लाहौर में रह रहे हैं तो लाहौर के चंद इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे लकड़ी या फिर कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी तब्दीली जो बहुत लॉन्ग पीरियड यानी कि कोई 50 साल, 20 साल, कम से कम 10 साल के बाद की तब्दीली को हम सेकुलर वेरिएशन में डालते हैं। सीजनल वेरिएशन, अ चेंज विच अकर ड्यू टू सीज़न, जो सीज़न के लिहाज से चेंज हो जाए उसको हम सीजनल वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि सीज़न ये मंथ के हिसाब से भी हो सकता है और घंटों के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे ओवर क्राउड एट बस स्टॉप, टाइम ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग टाइम ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिसेस। ऑफिसेस या स्कूल, कॉलेज के शुरू के वक्त में शुरू का टाइम या छुट्टी के वक्त में ओवर क्राउड हो जाता है बस स्टॉप पर, क्योंकि ज़्यादा लोग आ जाते हैं अचानक ही। तो ये जो कुछ घंटों के बाद तब्दीली हो रही है इसको सीजनल वेरिएशन कह सकते हैं। सीजनल वेरिएशन में जब हमें सर्दी लगती है, सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं और गर्मियों में हम ठंडे कपड़े पहन लेते हैं। ये जो कपड़े पहनने का जो चेंज हो रहा है सर्दी और गर्मी की वजह से, ये भी सीजनल वेरिएशन में आता है। तो ये लॉन्ग पीरियड, छोटे अरसे बाद, वो हो सकता है कुछ घंटों बाद चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ हफ्तों बाद चेंज हो या कुछ महीनों बाद या 1 साल के बाद चेंज हो, कम से कम 10 साल के बाद नहीं। 10 साल के बाद का पीरियड जो होगा वो सेकुलर वेरिएशन में चला जाएगा और 10 साल से कम का जो टाइम पीरियड चेंज होगा उसे हम सीजनल वेरिएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। अ चेंज विच अकर ड्यू टू सीजन इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। एग्जाम्पल, आप ओवर क्राउड एनी डिपार्टमेंटल स्टोर नियर ईद, ईद के करीब किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो ओवर क्राउड, बहुत ज़्यादा रश होता है। पूछते हैं क्यों, तो कहते हैं सीजन है। तो इट्स कॉल्ड सीजनल वेरिएशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एस। साइक्लिकल वेरिएशन,
साइक्लिकल वेरिएशन, अ चेंज विच अकर ड्यू टू जस्ट लाइक अ स्विंग, जैसे झूला झूलता है, अप्स एंड डाउन, लाइक अप एंड डाउन, फिर लाइक अप फिर डाउन। अगर स्विंग की तरह या पेंडुलम की तरह अगर चेंज आ रही हो तो हम उसे कहते हैं साइक्लिकल वेरिएशन। इस तरह की तब्दीली को हम साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द साइक्लिकल वेरिएशन इन अ लाइफ ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की ज़िंदगी जो है वो साइक्लिकल वेरिएशन पर मुश्तमिल होती है। उसके बिजनेस में कभी अप्स एंड कभी डाउन्स आते हैं और वो उसी तरह होते हैं जैसे पेंडुलम या स्विंग का मूवमेंट होती है। लाइफ ऑफ बिजनेसमैन बेसिकली फोर फेसेस फेस द फोर फेसेस। नंबर 1 प्रॉस्पेरिटी। नंबर 1 वो जहाँ से आगाज़ करता है, यहाँ पे उसकी प्रॉस्पेरिटी है। ये हम लाइफ ऑफ बिजनेसमैन को देख रहे हैं। यहाँ से उसने प्रॉस्पेरिटी को शुरू किया, प्रॉस्पेरिटी जहाँ से उसने आगाज़ किया। आगाज़ के बाद क्या हुआ? प्रॉस्पेरिटी के बाद पीक या फिर बूम पीरियड्स कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद कंट्रडिक्शन। अब प्रॉस्पेरिटी के बाद वो जब एक स्टेज पर पहुंचा, ये प्रॉस्पेरिटी चल रही है, यहाँ पर वो पहुंचा तो कंस्ट्रक्शन, यानी कि वो एक लेवल तक पहुंच गया और उसके बाद उसे क्या हुआ? डिप्रेशन। जब यहाँ से उसकी साइकिल या उसको लॉस होना शुरू हुआ तो वो ये डिप्रेशन का पीरियड, ये प्रॉस्पेरिटी का पीरियड, और जब यहाँ से वापस वो अप की जानिब चला तो ये रिकवरी का पीरियड। प्रॉस्पेरिटी, कंस्ट्रक्शन, डिप्रेशन और रिकवरी। ये अगर पेज नंबर 243 पर देखें तो साइक्लिकल वेरिएशन के नीचे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ब्रैकेट्स में लिखा होगा प्रॉस्पेरिटी, नंबर 2, नंबर 4 पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शंस, फिर रिकवरी, फिर डिप्रेशन। वो डिप्रेशन से ये बिजनेसमैन क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस कर रहा होता है तो हम उसकी डिप्रेशन से बात शुरू करते हैं कि डिप्रेशन से वो रिकवरी की तरफ जाएगा। यहाँ पे वो डिप्रेशन पे था, ये नीचे जब आ रहा था तो डिप्रेशन में, डिप्रेशन से रिकवरी की तरफ, जब रिकवरी की तरफ जाएगा तो वो उसकी प्रॉस्पेरिटी बन जाएगी। प्रॉस्पेरिटी पे जब वो एक कंट्रैक्शन, जब वो एक लेवल पे पहुंचता है तो वो कंट्रैक्शन बन जाता है। तो साइक्लिकल वेरिएशन, द चेंज विच लाइक पेंडुलम, मूवमेंट विद पेंडुलम और स्विंग, जस्ट लाइक अ पेंडुलम और स्विंग। और इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बताई है कि बिजनेसमैन। एंड नंबर 4 इर्रेगुलर वेरिएशन। इर्रेगुलर वेरिएशन किसे कहते हैं जनाब? द चेंज विच अकर ड्यू टू लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे हम कहेंगे द चेंज विच अकर ड्यू टू एक्सीडेंटली या इर्रेगुलर या रैंडमली। द चेंज विच अकर ड्यू टू एक्सीडेंटली इज कॉल्ड इर्रेगुलर वेरिएशन। इट इज डिनोटेड बाय आई। एक्सीडेंटली कैसे? वॉर लग जाए, जंग हो जाए, तो अचानक जंग हुई, एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद जंग के बाद जो तब्दीली हुई उस तब्दीली को हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर वेरिएशन, या इसे हम कहते हैं रैंडम वेरिएशन। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अर्थक्वेक। अचानक ज़लज़ला आया और तबाही हुई, और उस तबाही के बाद उसकी रिकवरी की जानब या जो चेंज व रूनुमा हुआ उस चेंज को हम इर्रेगुलर या रैंडम वेरिएशन कहते हैं। इसी तरह सैलाब आ जाए, स्ट्राइक्स हो जाएं, तो ये इर्रेगुलर वेरिएशन की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं इन चारों के बाद। बेसिकली हमारा जो चैप्टर मुश्तमिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेकुलर वेरिएशन पर मुश्तमिल है। एस्टिमेशन ऑफ सेकुलर वेरिएशन। इन चारों में से हमने सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 245 पर अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा एस्टिमेशन ऑफ
सेकुलर ट्रेंड, ट्रेंड कह लें या सेकुलर वेरिएशन कह लें, बात एक ही है। एस्टिमेशन ऑफ सेकुलर वेरिएशन या एस्टिमेशन ऑफ सेकुलर ट्रेंड। इट इज़ मेजर बाय फॉलोइंग 4 मेथड्स। नंबर 1, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। हमारा जो पूरा चैप्टर है वो इस पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, बाकी पॉइंट्स हम नेक्स्ट ईयर्स में या नेक्स्ट किसी आपको ईयर्स में पढ़ाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 3-4 मेथड हैं। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। नंबर 2, मेथड ऑफ सेमी एवरेज, सेमी एवरेज। नंबर 3, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। एंड नंबर 4, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, लीस्ट स्क्वेयर मेथड। लीस्ट स्क्वेयर मेथड में हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स आएंगी। नंबर 1, स्ट्रेट लाइन। लीस्ट स्क्वेयर मेथड में हमारे पास 2 टाइप्स आएंगी, स्ट्रेट लाइन और सेकंड डिग्री पैराबोला या कर्व। सेकंड डिग्री कर्व या सेकंड डिग्री पैराबोला। हमारे पास जो ये चैप्टर है इसमें कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ 4 थे। नंबर 1, सेकुलर वेरिएशन जिसे टी से डिनोट करते हैं। नंबर 2, सीजनल वेरिएशन जिसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। नंबर 3, साइक्लिकल वेरिएशन और नंबर 4, इर्रेगुलर वेरिएशन। इन चारों कंपोनेंट्स में से हमने सिर्फ एक कंपोनेंट, जो पहला कंपोनेंट है जिसका नाम सेकुलर वेरिएशन या सेकुलर ट्रेंड है, हमने इसकी मेजरमेंट्स को पढ़ना है और इसकी मेजरमेंट्स पर हमारे पूरी की पूरी एक्सरसाइज 16.1 एक्सरसाइज जो है वो मुश्तमिल है। अब कंप्लीट एक्सरसाइज में हमने 4 मेथड, मेजर ऑफ सेकुलर वेरिएशन के 4 मेथड्स को हमने डिस्कस करना है। मेजर ऑफ सेकुलर वेरिएशन में हमारे पास 4 मेथड्स कौन कौन से हैं? पहले मेथड का नाम है मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। नंबर 2 है मेथड ऑफ सेमी एवरेज। नंबर 3 है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और नंबर 4 है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। लीस्ट स्क्वेयर में मज़ीद 2 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, एक है लीस्ट स्क्वेयर स्ट्रेट लाइन और एक है लीस्ट स्क्वेयर सेकंड डिग्री पैराबोला, सेकंड डिग्री कर्व। अब हम देखते हैं जनाब इन चारों पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व अमूमन पेपर में इसका न्यूमेरिकल नहीं आता। न्यूमेरिकल सेमी एवरेज से आ सकता है, मूविंग एवरेज और लीस्ट स्क्वेयर से आ सकता है। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व बस आपको इसकी हाउ ना हो इससे कोई छोटा सा एमसीक्यूज या डेफिनेशन आ सकती है। पेज नंबर 245 पर अगर आप देखें, जहां लिखा हुआ था एस्टिमेशन ऑफ सेकुलर ट्रेंड और उसके नीचे ये 4 मेथड्स लिखे हुए हैं, इन्हीं के नीचे लिखा हुआ है मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। इसको डिफाइन किया गया है। अब इसकी डेफिनेशन में उसने तकरीबन 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं जी, 6 पॉइंट्स हैं और इसके बाद इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। किसके? मूविंग फ्री हैंड कर्व के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स। ये भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकता है। इसी तरह अगर आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट पेज पे मेथड ऑफ सेमी एवरेज आपको दिया गया है और मेथड ऑफ सेमी एवरेज के बाद इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे गए हैं। तो डेफिनेशंस में या एमसीक्यूज़ में ये जो फ्री हैंड कर्व है पेज नंबर 245 पर ये 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स से कोई एक आधा पॉइंट एमसीक्यूज़ में दे दिया जाएगा
या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि इसको डिफ़ाइन कर दें। तो ये यहाँ से आपने मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, the secular trend is measured by the method of free hand curve in the following steps. Step number 1, using the approximate scale, take the time period along the x-axis as an independent variable. x-axis पर आपने टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करना है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरीके से इसको ग्राफ ड्रॉ करके ये कंप्लीट आपने इसको पढ़ना है, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व मेथड, और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बातों को डिस्कस करते हुए कुछ इसकी एक आधी एग्जांपल समझा दूंगा या क्वेश्चन समझा दूंगा फ्री हैंड कर्व का, और फिर हम आगे चलेंगे। आज के लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ है, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। और इससे आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे काम करेंगे इंशाल्लाह वो हमारी एक्सरसाइज है, और कोशिश करेंगे कि आपको इस अंदाज से सिखाई जाए कि आप घर बैठे चैप्टर नंबर 16 बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। इसी पर आज के लेक्चर को हम इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए, वालदैन का साया ताहयात कायम रखे, उस्तादसा और वालदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ अपने रब से ये दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, जब हमारा आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।